रोटियां जाना हो राधा ने लेने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ थर्सडे की सुबह से। उस दिन हम बहुत ही जल्दी उठ गए थे, 6:30 के अराउंड। तो ध्वनिश भी बाद में हमारे साथ साथ 7 बजे उठ गया था और ये उसकी सुबह की मस्ती चल रही है दूध पीते पीते। मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी चाय बना रही है। चाय और दूध तुम्हारी चा, दादा चा तुम्हारी चा, मम्मी चा हमारी दूध। हम कहाँ जा रहे हैं? बड़ोदा क्यों जा रहे हैं? दादा लेने। दादा लेने? दादा को लेने? ओके, बाय करो। बाय। मैं वो रोटियां जाना हो राधा ने लेने। जैसे कि ध्वनिश ने आप सबको बताया, उसको भी व्लॉगिंग का शौक़ चढ़ा था, तो खुद ही मोबाइल लेके बोल रहा था कि मैं बड़ौदा जा रहा हूँ दादा को लेने। वैसे हमारा कुछ ऐसे प्लान नहीं था, लेकिन सुबह सुबह ही फिर ऐसे एकदम से डिसाइड हुआ। तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, फिर चाय नाश्ता किया और निकल गए थे। ध्वनिश के जो दादाजी हैं वो मेरी ननंद के घर गए हुए थे थोड़े दिनों से बड़ौदा, तो उन्हें हम लेने जा रहे थे। और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया था। हम सब गाना सुनते सुनते जा रहे थे और यहाँ बीच में रास्ते में बहुत सारे नदियाँ भी आती है, अच्छी अच्छी, बहुत ही अच्छा सीन होता है। ये महिसागर का टेम्पल है और ये महिसागर नदी भी आ गई है यहाँ पे। सुबह जल्दी चले जाते हैं तो फिर वो ट्रैफिक भी नहीं होता। तो 2-3 घंटे के अराउंड हम पहुँच गए थे। 9 बजे निकले थे तो 12 बजे तक हम पहुँच गए थे बड़ौदा। ये हम हालोल पहुँच गए हैं। यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो पावागढ़ का वो जो पर्वत है वो दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फॉग था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वरना बहुत दूर से ही पावागढ़ के दर्शन हो जाते हैं। तो अभी हम 40 किलोमीटर जितना बाकी है बड़ौदा। और ध्वनिश तो कब का सो गया, 11 बजने आए थे, वो सुबह जल्दी उठा था तो फिर गाड़ी में 11 बजे के अराउंड सो गया था। तो जब हम घर पहुँचे तब तक वो सो ही रहा था। उसको गाड़ी में बहुत अच्छी नींद आ जाती है। और ये हम पहुँच गए बड़ौदा। अभी बड़ौदा की स्पेशलिटी जगदीश वो दिखाई देगा। जगदीश की शॉप्स बहुत ही जगह जगह पर है बड़ौदा में। तो जैसे ही आपको जगदीश दिखाई दे तो समझ लो कि आप बड़ौदा आ गए हो। बस हम पहुंच गए घर पे। तो अभी लिफ्ट की राह दिखी जा रही है। ध्वनिश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है दादा को मिलने के लिए, उससे राह ही नहीं देखी जा रही थी। वन वीक जितना टाइम हुआ था उनको गए हुए, तो वो बहुत ही याद कर रहा था घर पे। ये देखिए दादाजी ने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत खुश हो गया वो घर पे जाके। वहाँ पे उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ पापा ही थे, क्योंकि सब जॉब पे गए हुए थे और मेरी ननंद की बेटी है वो स्कूल गई हुई थी। ये उसकी न्यू साइकिल है,
तो वो चलाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो उसके लिए बहुत बड़ी है, फिर भी वो अंदर अंदर दादाजी उसको राउंड लगवा रहे थे, तो बहुत एंजॉय किया उसने। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ही गए थे। हम 12 बजे पहुंच गए थे, फिर हमने खाना खाया और फिर 2 बजे के अराउंड तो हम वापस निकल गए थे। गाड़ी में पिकाबू खेल रहा था। थोड़े बहुत देर उसने मस्ती की, पिकाबू खेला, थोड़ी देर आगे जाके बैठता था, थोड़ी देर पीछे आ जाता था, फिर वो फिर 1 घंटे के लिए सो गया था। फिर जाते जाते हमें रिटर्न में हमारा गांव भी आता है बीच में, तो वहाँ पे मेरी दादी सास है, उनको घर पे लेके जाना था, तो हम गांव भी जाने वाले थे। ये हम पहुँच गए हमारे गांव। बच्चों ने खूब क्रिकेट खेला, मस्ती की, सब छोटे छोटे हैं। मेरे जेठ की बेटी है, वो ध्वनि से 1 साल छोटी है, तो वो भी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है। हम हमारी दादी सास को लेके फिर घर आने के लिए निकल गए थे। ये घर पे आके दादा ने बैग खाली किया, तो उसमें जाके ध्वनिश बैठ गया था और मस्ती कर रहा था। पूरा दिन सब बहुत थक गए थे, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग में ही निकल गया, तो सबको हल्का ही खाना था। तो मेरे फादर इन लॉ जो है, उनको डायबिटीज़ है, तो वो राइस नहीं खाते, इसलिए इनका ये दलिया हम लाते हैं, पतंजलि का जो पुष्टाहार दलिया आता है, वो उनके लिए वो बना रहे हैं। और हमारे लिए खिचड़ी है, वही बनाएंगे, मसाला खिचड़ी और ये मसाला दलिया। तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सब्जी वगैरह सब काट लिया था और ये तड़का लगा के, फिर ये मूंगफली के दाने हमें पसंद है। जब भी हम ऐसे मसाला राइस बनाते हैं ना, तब मैं इसमें डालती हूँ। तो ये मैं दलिया जो है वो ओपन पतीले में बना रही हूँ। इसमें ऑनियन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने गाजर और ये पीस डाले हैं, वो भी थोड़ी देर हो जाएंगे। उसके बाद टमाटर डालकर ये जो रूटीन के मसाले हैं वो सब डालूँगी, और फिर दलिया डालकर, अगर दो कप दलिया है तो फिर 2 ग्लास जितना पानी लेती हूँ मैं, और फिर उसको ओपन में ही थोड़ी देर फुल गैस पे होने देती हूँ। बाद में सिम पे करके उसको ढक के पकने देते हैं। तो इसमें पुष्टाहार जो दलिया आता है, इसमें बाजरी भी होती है, तो बाजरी के जो दाने होते हैं वो जल्दी नहीं होते, तो उसको फिर आधे घंटे भिगो के भी रखना पड़ता है पहले, और फिर सिम पे करके उसे होने देना पड़ता है। और ऐसे ही मैं राइस को भी तड़का लगा लूँगी। उसमें ये राइस जो है मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो फिर मैंने सभी सब्जियाँ एक साथ ही करके डाल दी थी। और इसमें मैं सिर्फ बिरयानी वाला जो मसाला आता है, पुलाव मसाला रामदेव का, वही एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, बाकी तो सभी मसाले सेम ही हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, नमक सब डाल के फिर राइस और जो मूंग की छिलके वाली दाल है, वो सब भी को मैंने धोकर भिगो कर रखी थी, वो डाल दूँगी। और वही जितने कप राइस का मिक्स होता है, उससे उतना ही ग्लास पानी मैं लेती हूँ। जैसे जब आपके जैसे राइस जितना पानी लेता हो, उस प्रकार से आप डाल सकते हैं। ये वो बिरयानी वाला मसाला जो मैं बात कर रही थी। बस इसमें नमक वगैरह चेक करके आपको सीटी लगा देनी है। ऊपर से थोड़ा घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। बस ये काम हो गया डन। ये है वो पुष्टाहार दलिया, और ये हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।